ये 90 डे में कैसे तुम लोग है ना नीट निकाल सको, इसके लिए हम थोड़ा सा गाइड करने के लिए आए हैं। देखो क्या सिस्टम है हम लोग के साथ कि हम लोग ना हर बच्चा, हर नीट जो स्टूडेंट है जो नीट का एग्जाम देगा, वो हर बच्चा ये 5 मिस्टेक करता है। ठीक है, आप ये मिस्टेक नहीं करिएगा, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, पूरे दिल से सुनना है और फील करना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। अगर तुम देखो कोई भी चीज बोलते हैं 21 डे में आदत पड़ता है ना, अरे 21 दिन तक कोई भी चीज करे तो वो परमानेंट आदत बन जाता है। लेकिन मालूम है तुम 21 दिन तक कर भी लेते हो ना, परमानेंट आदत बन जाता है ना, तो वो 2 से 3 महीना तक रहता है। सही, 2 से 3 मंथ तक काम करता है। चौथा महीना से जो सब लोग का खत्म हो जाता है। हर नीट का स्टूडेंट, अभी ठंडा का मौसम है तो ठंड के मौसम में तो और तुम लोग को पढ़ना चाहिए अच्छा से। क्या होता है कि कम्बल से मुंह नहीं निकल पाता, हम लोग जो स्टूडेंट सब है वो कम्बल से मुंह नहीं निकाल पाता। क्यों? तो अगले साल तैयारी कर लेंगे, इस बार पहले अच्छे से सो लेंगे। करते हो कि नहीं तुम लोग? तो ऐसा काम नहीं करना है यार। इस बार तुम अच्छे से तैयारी कर लो, कॉलेज में चले जाके सोना, कॉलेज में चले जाना, सोते रहना ठंडा में, नहीं पढ़ना। लेकिन अभी तो पढ़ लो भाई, अभी इतना कम टाइम है तुम्हारे पास। और ठंडा में क्या होता है ना, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं ना, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी में तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, रूम में तुम बैठ जाओ और ठंड है तो है, रूम बंद करके बल्ब जला दो, बैठो कंबल में से पढ़ो, इतना मजा आएगा पढ़ने में कि मत सोचो। लेकिन नहीं, तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन अभी भी वक्त है, कुछ बीता नहीं है, अभी भी चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग काम करते हैं, कुछ बात बताएंगे तुम लोग को, इस पर अमल करना तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। चले तो देखो, सबसे पहला काम हम लोग 5 मिस्टेक करते हैं जो तुमको नहीं करना है। ठीक है, अभी से और आज से ही सुधार लो, कोई बात नहीं है। वो कहावत सुने हो ना, जब उठा तब सवेरा, अरे बोलो ना, तो तुम जब जागो तब सवेरा, अभी से ही, आज से ही लग जाओ और फुल जोश के साथ। ये एफिशिएंसी, ये जोश कब तक होना चाहिए? सिर्फ नीट के एग्जाम तक। नीट के एग्जाम तक ये जोश रखना, उसके बाद हटा देना। नीट के एग्जाम में क्या ना फेंक देना सब कुछ, क्या दिक्कत है, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, जो भी स्टूडेंट होता है ना, जो नीट का तैयारी करता है, उसका ग्राफ ऐसा बनता है। देखना भाई, चला देखो ग्राफ कैसा बनता है। मान लो ये कोई स्टूडेंट है, 2 दिन पढ़ा एकदम कस के, एकदम 24 घंटा में से 18 घंटा पढ़ा। देख लो ग्राफ, देख रहे हो? अरे 2 दिन तक ग्राफ ऐसा रहता है, ऐसा ग्राफ मतलब पीक पोजीशन पे ग्राफ है। तीसरे दिन क्या होता है, दूर छोड़ो, कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे, फिर ग्राफ ऐसे मिलेगा, फिर ग्राफ ऐसा होता है, फिर ग्राफ ऐसे होता है। मतलब ऐसे 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 ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज बनता रहता है। लेकिन तुमको ऐसा ग्राफ नहीं बनाना। अगर ऐसा ग्राफ तुम बनाए, मान लिए कि एक दिन तुम खूब पढ़े और दूसरे दिन खूब सोए, तो कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, वैसे तुम्हारा आउटपुट 0 हो जाएगा। इधर देखो ये बच्चे, समझ रहे हो? तो तुमको क्या करना पड़ता है, नीट का तैयारी या कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हारा ग्राफ होना चाहिए कांस्टेंट लाइन। कैसा लाइन होना चाहिए? कांस्टेंट लाइन, ऐसा बनना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ बनना चाहिए। तो अगर तुम ऐसे ग्राफ पे काम करते हो, न ज्यादा जाओ न कम जाओ, ये कंटिन्यू कांस्टेंट ग्राफ से चलते रहो। कब तक? जब तक तुम्हारा एग्जाम जो टारगेट है वो खत्म ना हो जाए। तो रोज पढ़ो, 6 ही घंटा पढ़ो, रोज पढ़ो, 7 ही घंटा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो भाई। ऐसा नहीं कि एक दिन 7 घंटा पढ़े और अगले दिन 10 घंटा सो, ऐसा नहीं करना। तो ऐसे तो बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। अभी वक्त है, तो अब वो दिन नहीं रहा कि 6 घंटा 7 घंटा पढ़ा, अब तुमको कम से कम 9 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 3 घंटा फिजिक्स, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा बायोलॉजी। अब देखो, किसी किसी बच्चे को ना मजा आता है बायोलॉजी पढ़ने में, तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहा है। किसी बच्चे को मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, तो सिर्फ वो फिजिक्स से पढ़ रहा है। किसी बच्चे को मजा आता है केमिस्ट्री पढ़ने, तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा है। इससे सिलेक्शन, अरे बोलो ना, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलो हम तुमको बताने जा रहे हैं 5 मिस्टेक, 5 गलती करते हैं सब बच्चे, तुम मत करना। ये गलती को सीख लो, उसके बाद हम बताएंगे कैसे तुमको पढ़ना है और क्या करना है जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग काम का चीज़ सीखते हैं। और है ना, इसको समझना और सीखना भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लिए ना तो अपने गार्जियन के लिए पढ़ो, अपने अम्मी अब्बा के लिए पढ़ो, हम बताएंगे तुमको पहले सुनो। आ जाओ। तो सबसे पहला काम, हर बच्चा क्या करता है, किसी के पास नॉन हैविंग स्टडी प्लान, कोई स्टडी प्लान नहीं होता। किताब उठाया, पढ़ते जा रहा है, ये चैप्टर उठा रहा है, वो चैप्टर उठा रहा है, कभी फिजिक्स पढ़ रहा है, कभी केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कभी बायोलॉजी पढ़ रहा है, मतलब भर दिन फिजिक्स से पढ़ रहा है, तो भर दिन केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता तुमको। ये बच्चा, हर बच्चा के पास ये नहीं होता, नॉट हैविंग स्टडी प्लान, कोई स्टडी प्लान ही नहीं है, पढ़े जा रहा। तो तुमको पहले स्टडी प्लान, जो तुम देखो, तुम 100% सिलेबस कंप्लीट करोगे तब तो नीट के एग्जाम में 90% से 80% खेल के आओगे।
अगर तुम 90% सिलेबस ही पढ़ोगे तो कहाँ से तुम 80% खेलोगे या 70% खेलोगे, 60% खेलोगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन इतना में नहीं होगा। तो आपको सिलेक्शन हो गया है बहुत ज़्यादा नंबर पे, 720 में 720 लाता है, 720 में 720 कितने लाए हैं, बहुत सारे बच्चे लाए हैं, 600 तो बहुत लाया है। तो तुमको ना कम से कम 720 में कोई गवर्नमेंट कॉलेज जाने के लिए 650 नंबर तो चाहिए ना, 650 तो 650 के अंदर तो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 500 लाड़ो तो सिलेक्शन नहीं है, कम से कम 650, 625, 630 आराम से तुम्हारा स्टेट कोटा से तुम्हारा कॉलेज मिल जाएगा मेडिकल, ठीक है। लेकिन इतना के लिए भी पढ़ना पड़ता भाई, इतना हलवा नहीं है कि तुरंत आ जाता है नंबर। कोई बच्चा सिर्फ पढ़ता क्वालिफिकेशन के लिए, बोलता कि हमको सिर्फ देखो, कोई बच्चा बोलता सर अभी देखो क्वालिफिकेशन कितना पे क्वालिफाई हुआ था नीट एग्जाम, 150 पे 150 या 135 कुछ नंबर था, देख लेना हमको नहीं पता। तो बोल रहे क्या कि इतने नंबर पे तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं होता भाई, इतने नंबर पे क्वालिफाई करके सिर्फ तुम कोई गवर्नमेंट कॉलेज में कभी नहीं जा पाओगे, सिर्फ तुम प्राइवेट कॉलेज में जा पाओगे। यहाँ अगर पैसे है तो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी नंबर नहीं आ पाता है, सुन रहे हो। तो तुम क्वालिफिकेशन के लिए मत पढ़ो। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते सर हमको सिर्फ 400 नंबर लाना है, सिर्फ BUMS में BAMS में ये सब में एडमिशन लेना है। अरे भैया तुमको 400 नंबर हलवा है क्या, ऐसे आ जाता है? उस 400 नंबर लाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, सुन रहे हो? अरे बोलो ना भाई, तो 400 नंबर लाने के लिए भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुम मान लो कि कोई बच्चा बोलता सेलेक्टेड टॉपिक ये टॉपिक पढ़ लेते इससे सिलेक्शन हो जाएगा, क्या गारंटी कि भाई सेलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आएगा? और नीट और JEE मेन जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उस सब एक रूल निभाता है, जो चैप्टर से तुम नहीं पढ़ोगे ना वही चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि नहीं? तुम पढ़ के जाओगे कोई अच्छा चैप्टर कि चलो इससे क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा, पता चला उससे एक क्वेश्चन दिया, इसको बोलते हैं बैड लक। तो ऐसा नहीं करना भाई, पहले तुम 100% सिलेबस खत्म करो, उसके बाद तुम ख्वाब देखो कि हम कॉलेज जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं ये 5 मिस्टेक। पहला मिस्टेक क्या करता बच्चा सब, कोई स्टडी प्लान नहीं होता बच्चा के पास। तो सबसे पहला काम, तुम अपने डायरी लो और अपने पेन को लो, और आप मेरा जो भी लेक्चर देख रहे हो वो डायरी पेन में लिखना शुरू करो, ठीक है। पेन ले लो और डायरी ले लो और लिखना शुरू करो हम जो जो बता रहे हैं। पहला काम, तुमको स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान मतलब कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है। तुम्हारा एक मिनट कीमती है, और एक मिनट का तुमको ना ये चाहिए, मतलब तुमको कैलकुलेट रखना है कि मेरा 1 मिनट कहाँ नुकसान हो रहा, कहाँ हम गेन कर रहे हैं, समझ में आया? तो पहले डायरी आज से ही तुम लोग लग जाओ यार, आज से भी लगोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले कि तुमको कैलकुलेट करना है, तुमको पूरा सिस्टम बनाना है स्टडी प्लान का। स्टडी प्लान का तुमसे अच्छा बेस्ट स्टडी प्लान कोई नहीं बना सकता। तुम अपना स्टडी प्लान अपने बनाओ, किसी के नोट के पीछे मत भागो। तुम अपने नोट बनाओगे ना, तुम्हारा नोट सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहला काम, तुम अपना नोट खुद बनाओ, तुम स्टडी प्लान खुद बनाओ। अब सर को मत जाके बोलोगे सर हमको कैसे पढ़ना है, स्टडी प्लान बना दीजिए। ये स्टडी प्लान सर वगैरह नहीं बनाए, तुमको बनाना है। मान लो हम बना के दे दिए, 2 दिन में 3 दिन से छोड़ दे, हार्ड करके, सही बोलने की नहीं? तो तुमको पहले अपने से बनाना स्टडी प्लान, उसके बाद तुमको कोई काम करना है। तो चलो सबसे पहला काम करना, स्टडी प्लान करने के बाद उसमें लिखना कि कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए एग्जाम से पहले, नीट एग्जाम से पहले मेरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि मंथली सिलेबस टारगेट बनाओ। ऐसा नहीं कि टारगेट बना लिए, बड़ा बड़ा टारगेट नहीं लेना, छोटा छोटा टारगेट लो, और छोटे टारगेट को 1 दिन का टारगेट लो, और छोटे टारगेट को खत्म करके उसके बाद देखो चले बैठ जाओ, सॉरी चलो। तो सबसे पहला तुमको क्या करना है, छोटा छोटा टारगेट बनाना। छोटा टारगेट समझे, ऐसा नहीं कि आज बैठ गए NCERT बायोलॉजी का 4 चैप्टर खत्म करेंगे तब ये सुनिए, मालूम हुआ अगले दिन खत्म कर लिए और दूसरे दिन तुम सोए हो, ऐसा बहुत पढ़ लिए, वो काम नहीं करना, ठीक है। छोटा छोटा टारगेट बनाना, अभी से भी छोटा छोटा टारगेट बनाओगे तो काम चल जाएगा। जैसे कि 1 चैप्टर फिजिक्स ले लो, 1 चैप्टर केमिस्ट्री ले लो, 1 चैप्टर बायोलॉजी ले लो, और सवेरे उठने का कोशिश करो। तुम सवेरे उठोगे ना तो दुनिया जो सोया हुआ है ना, दुनिया से पहले तुम उठे हो, और दुनिया वाले से ज़्यादा तुमको टाइम मिलेगा। अभी ठंडा का दिन है, 10 बजे 9 बजे 8 बजे उठते होगे सो के, तुम थोड़ा सा ठंडा को अपने से जीतो ना, उस ठंडा को जीतने मत दो अपने से ज़्यादा, तुम उससे ऊपर रहो ना। उसके बाद तुम सवेरे उठो, देखो तुम कैसे जीत पाते हो, आराम से जीत जाओगे भाई। तुम 4 बजे सो जाओ, तुम आराम से 10 बजे 9 बजे सो जाओ, और 6 घंटा का अलार्म लगाओ, और जिस वक्त 6 घंटा पूरे उस वक्त उठ जाओ। तो तुम अगर सोते हो 10 बजे तो 6 घंटा 4 बजे उठ जाता होगा, 4 या 5 बजे उठ जाएगा क्या? तो 6 बजे
तुम 10 बजे सो जाओ और सुबह में 4 बजे उठ जाओ। अब तुम लोग सब 4 बजे उठना ठंडा में पॉसिबल ही नहीं है, थोड़ा सा तो तुमको लड़ना पड़ेगा ना भाई। ऐसे थोड़ी है कि सब कुछ इतना इजी रहता तो डॉक्टर हलवा नहीं है कि तुरंत बन जाता है सब, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा तुमको। तो ऐसा करो, तुम सुबह 4 बजे उठ जाओ, उठ जाओगे और 4 बजे उठ गए तो दूसरा उठता है 8 बजे, दूसरा उठता है 7 बजे, दूसरा उठता है 9 बजे। उससे पहले तुम उठे हो, देख लो कितने घंटे आगे हो, ठीक है। तुम बोलोगे सर हम सोएंगे 2 बजे और उठेंगे सुबह में 9 बजे। नहीं भाई, 2 बजे जो सोए हो तुम्हारा ब्रेन का कैसा काम कर रहा है, तुम्हारा एफिशिएंसी ब्रेन का बहुत कम है। रात में जो पढ़ते हो कोई बड़ा पढ़ के तीर नहीं मार देते हो, कम देर तुम ज्यादा टाइम लगा देते हो एक चैप्टर को पढ़ने में। रात में जो चीज पढ़ते हो ना एक चैप्टर, वो ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू सुबह। अगर सुबह में वही चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम आधा घंटा में चैप्टर खत्म कर दोगे, क्योंकि हम लोग सुबह से उठते हैं, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा नॉइस पॉल्यूशन, बहुत चीज होता है, ब्रेन को थका देता है। समझ में आ रहा है ना? थकने के कारण हमारा ब्रेन का एफिशिएंसी काम करना बंद कर देता है। और तुम लोग रात में पढ़ते भी होगे, कम ठंडा के दिन पढ़ते होगे, जंग खाते होगे। ये क्या तरीका है? एक लाइन पढ़ रहे ऐसे अंगारे, तो ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुआ, ये तो टाइम पास हुआ तुम्हारा। तो तुम 10 बजे सो जाओ। अगर तुम दिन भर में एक बार भी बिस्तरा पे नहीं गए हो ना, तो 10 बजे सोओगे कि तुमको अपने आप नींद आ जाए, ये मेरा बात है, ठीक है। तो 10 बजे सो, 4 बजे उठो, 4 बजे उठने के बाद पढ़ना शुरू करो। कैसे 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ना, इस बीच में तुम 2-3 घंटा निकाल सकते हो खाने पीने के लिए। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अब तुम टाइम पास करोगे तो फिर खाब मत देखो कि 2022 में तुम नीट निकाल सको, ना भैया ना होगा। समझ में आया? तो चलो, हम लोग बता रहे थे, पहला तुम छोटा छोटा टारगेट बनाओ। जैसे कि एक कागज लो, एक पेन कॉपी लो और उसमें लिखो कि आज का टारगेट क्या है। जैसे कि आज कितना तारीख है? 20 जनवरी है, अरे 20 है क्या? तो आज का टारगेट बना दो, 20 जनवरी को हमको 10 बजे रात में, 10 बजे रात से पहले मेरा ये सब टारगेट खत्म हो जाना चाहिए। और इतना ही टारगेट लेना कि तुम कर पाओ, ऐसा नहीं कि 10 चैप्टर ले लिए, एक को चैप्टर नहीं हुआ, तो इससे तुम्हारा दिमाग में टेंशनाइज हो जाएगा। समझ में आया? और टेंशनाइज हो जाएगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे होता चला जाएगा। तुम 2 ही चैप्टर लो, 3 ही चैप्टर लो, सुबह से टारगेट बना रहा था 3 ही चैप्टर लो, 3 चैप्टर आराम से खत्म कर सकते हो। मिनिमम एक चैप्टर पढ़ने में तुमको ना कम से कम 4 घंटा से 3 घंटा लगेगा। कोई भी चैप्टर ले लो, तो ऐसा नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल के साथ बनाओगे तो 5 से 6 घंटा लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो बनाना फिजिक्स में। तो देखो, सबसे पहला काम 10 बजे से पहले टारगेट बनाओ। जैसे बायोलॉजी है, जैसे केमिस्ट्री है और जैसे फिजिक्स है, ये तीनों चैप्टर का टारगेट बना लो। 10 बजे से पहले हमको, रात 10 बजे से पहले खत्म करना है, ठीक है। अब रात 10 बजे से पहले खत्म करने का टारगेट बना लो कि बायोलॉजी में हमको ले लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम केमिस्ट्री में ले लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग, हम फिजिक्स में ले लेते हैं काइनेमेटिक्स या एनालिटिक्स, ठीक है। इस तीनों चैप्टर को, और इसके नीचे में सिग्नेचर करो कि हम आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, एनी हाउ कुछ हो जाए, ठीक है। शादी है पड़ोसी में, तो शादी में नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाओगे तो एक दिन मर नहीं जाओगे। कभी सुने होगे पढ़ते पढ़ते मर गया? कभी नहीं सुने होगे पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, कभी नहीं मरोगे। थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, बॉडी भी दुखेगा, दिमाग भी दुखेगा। अरे भाई, तुम इतने बड़े काम को करने जा रहे हो तो दुखेगा ही ना भाई, दिमाग तो दुखेगा ही। अरे बोलो ना आया, तो टेंशन तो होगा ही। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहे, शॉर्टकट में निपटाते हैं। तो चलो इधर आ जाओ। बायोलॉजी में टारगेट बना लिए, केमिस्ट्री में टारगेट बना, फिजिक्स में टारगेट, तो एक दिन का ये टारगेट हुआ, 1 डे प्लान हुआ, 1 डे स्टडी प्लान होगा। अब इसको ऐसा ही छोटा छोटा टारगेट तुम एक कागज ले लो, उसको 4 भाग से 5 भाग काट लो छोटा छोटा, और उसमें रोज का टारगेट लिखो और जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो कि हमको ये खत्म करना है तो करना है, ठीक है। तो मंथली सिलेबस टारगेट बनाओ, वीकली सिलेबस टारगेट बनाओ और डेली सिलेबस टारगेट बनाओ। मान लो कि वीकली में, हफ्ता में 7 दिन में हमको कम से कम बायोलॉजी 7 चैप्टर खत्म होना चाहिए, केमिस्ट्री 7 को नहीं खत्म हुआ तो 5 को खत्म हो गया, फिजिक्स 7 को नहीं खत्म हुआ तो 3 को खत्म हो गया। समझ में आ गया? ऐसा टारगेट बनाओ, तो ये याद रखना, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ना, हर बच्चा ये करता है, कंपेयरिंग करना बंद करो। तुम एक दूसरे के साथ कंपेयर करना बंद करो। हम लोग के पेरेंट्स भी अगर वीडियो देखे कोई गार्जियन, तो जरूर बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर ना करे भाई। आपका बच्चा अपने आप में हीरो है, जो आपका बच्चा कर सकता है काम दूसरा का बच्चा नहीं कर सकता, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई कुव्वत है, कोई ना कोई एबिलिटी है। समझ में आ रहा है? तो अब पहली बात तो अपने से कंपेयर करना बंद करो। जैसे कोटा वाले बच्चे सब क्या करते हैं, रात में पढ़ रहा है, चलो हम भी पढ़ते। अरे भाई, पढ़ रहा है तुम सुबह में पढ़ लेना। कंपेयर करना बंद करो, वो इतना नंबर लाया हम क्यों नहीं, कंपेयर मत करो। तुम ये सोचो कि तुम्हारी जंग तुम्हारे साथ है, ठीक है ना।
ये चले। तो सबसे पहला मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, कि अपने आप दूसरे से कंपेयर करना खत्म करो और अपने आप से कंपेयर करो कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या है। ठीक है, दूसरे से कंपेयर मत करो कि ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। इससे कंपेयर मत करो, तुम अपने आप से कंपेयर करो, अपने में खुश रहो और तुम खुद पे खुद निकाल रहे हो। मान लो नीट में कितना सीट है, बहुत सारा सीट है, अरे होगा ना 40,000 35,000 सीट होगा सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज। तुमको एक सीट से मतलब है ना, कि तुम्हारे पड़ोसी वाले से भी मतलब है कि उसको भी दिलाना है, इसको भी दिलाना है। तुमको एक ही सीट चाहिए और अपने लिए ही चाहिए। ठीक है, तो एक सीट के लिए तुम लड़ो, आराम से जीत जाओगे। ठीक है, तो कंपेयर करना बंद करो, अपने आप से कंपेयर करना है तो अपने आप से कंपेयर करो, दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दो प्लीज। अगर तुम दूसरे से कंपेयर नहीं करोगे ना, तो अपने अंदर एक विल पावर, अपने अंदर एक अच्छा एनर्जी जनरेट होना शुरू होगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो वो एनर्जी को जनरेट करवाओ और बगल वाले को, ये सबको है ना इग्नोर करो। और बहुत सारे तुम्हारे ना, जब तुम तैयारी करते रहोगे नीट के समय में या कोई भी कंपटीशन के समय में, तो है ना बड़ा दिक्कत होगा तुमको। पड़ोसी आके बोलेगा, अरे भैया वो इतना दिन से लगा हुआ, उसका नीट नहीं निकल रहा, काहे पढ़ा रहे हो। तुम्हारे पापा को, तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे भाई को सब बहकाएगा, तो बहकना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं निकल रहा निकलेगा। हम भी वो कहावत तो सुने होंगे, बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीच तो देता ही रहता है आदमी लोग, क्या कि अगर है ना बार बार जो जीतता है उसको क्या बोलते हैं, जीत बोलते हैं, और जो हार के जीतता है वो उसको क्या बोलते हैं, इतिहास रचता है, करता है ना भाई। इतिहास लिखने वाला कौन होता है, जो हार के जीता है। तो हार के जो जीतता है ना, वो जीतने का एहसास समझता है, समझे ना, जीतने का एबिलिटी, जीतने का कुव्वत, जीतने का वेटेज समझता है। तो तुम लोग, कोई बात नहीं है, नहीं निकल रहा है नीट, कोई बात नहीं, इस बार 22 में छोड़ के आना। जो हम बता रहे हैं इसको अच्छे से दिल से सुनो और अपने रेगुलर काम पे ढाल लो। ज्यादा काम नहीं करना, कुछ है ना, तुमको स्टैंडर्ड स्टडी करो, काम हो जाएगा। तो हम बता रहे हैं, देखो क्या क्या करना। तो सबसे पहला, एवरीवन इज यूनिक। हम लोग सब आदमी क्या है, हर कोई ना कोई अपने अंदर में एक यूनिक है, कुछ ना कुछ कर सकता है। दूसरा इंपोर्टेंट चीज कि डिफरेंट प्लान होता है, सबका अलग अलग प्लान होता है। ठीक है ना, मेरे पढ़ने का तरीका है, मान लो कि हम 3 घंटा पढ़ रहे हैं, दूसरा 10 घंटा पढ़ रहा। जैसे मान लो तुम है, तुम्हारे एक दोस्त है, तुम्हारा दोस्त रात भर नहीं पढ़ रहा, दिन में 2 घंटा पढ़ रहा, तुमसे अच्छा नंबर ला रहा है, तो उसका ब्रेन का एबिलिटी 2 ही घंटा में कवर कर ले रहा है, और तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो तब ला रहे हो उतना नंबर, तो कोई बात नहीं है ना, ब्रेन भी तो होता है। अब तुम 10 घंटा लेके करके जीतोगे, वो 2 घंटा में जीते, कोई बात नहीं, हम 10 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे मुझसे आगे जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा काम करना है। चले आगे। तो ये काम मत करना, कंपेयर करना। पहला काम स्टडी प्लान को बनाओ, दूसरा काम कंपेयर करना छोड़ो और अपने आप से कंपेयर करो। ठीक है, चले आगे। अब इधर आ जाओ। दूसरा क्या बोल रहा है कि कोई भी बच्चा ना होता ना फेवरेट चैप्टर, समझते हो, मेरा बायोलॉजी का चैप्टर अच्छा है, हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। अरे भाई सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के तीर मार दोगे। किसी बच्चे का केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत अच्छा, ऑर्गेनिक पढ़े जा रहा है, ऑर्गेनिक पढ़ के तीर मार दोगे। कोई बच्चे का फिजिक्स न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मजा आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल बनाया जा रहा है। दिनेश, प्रदीप, मुकेश, कौन कौन बुक सब है, ये वो फलाना धमाका। अरे भाई काहे 10 बुक बना रहे हो, तुम एक बुक बनाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। 50 क्वेश्चन, 50 टाइप का क्वेश्चन बना लो कि तुम्हारा 500 क्वेश्चन बन सके। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का क्वेश्चन 100 को बनाए जा रहे, तो कौन तीर मार रहे हो, वही फॉर्मूला, वही पैटर्न, डाटा पुट करके आंसर लाए जा रहे हो, तो हीरो नहीं बन गए। ठीक है, तो पहला काम ये सब तुम करना छोड़ो। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी, तो तीनों ना पढ़ना है भाई। सिर्फ फिजिक्स पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ना बायोलॉजी पढ़ के सिलेक्शन होगा। तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसी से सिलेक्शन होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को इक्वल वेटेज देना है। कुछ भी कर लो, तुम्हारा रैंक यही डिसाइड करता है। तुम ये दोनों, ज्यादातर बच्चा ये दोनों चैप्टर, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अच्छा कर लेता है, लेकिन फिजिक्स अच्छा नहीं हो पाता है। तो याद रहे तुमको, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, इससे भागो मत, ये बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। बोल रहा क्या, कोई बच्चा होता है जिसको बड़ा मजा आता है सिर्फ थ्योरी पढ़ने में। अभी हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो हम जब है ना थ्योरी पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा सबको बड़ा मजा आता है। न्यूमेरिकल पढ़ाते तो बच्चा सब भाग जाता है। अरे भाई उसको पता नहीं है कि न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आता है। फिजिक्स तुम पढ़ रहे हो व्हाट इज फोर्स के लिए, कि फोर्स का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होता है, कैसे न्यूमेरिकल बनता है, उसके लिए भी तो पढ़ा जाता है। तो थ्योरी भी जरूरी है और न्यूमेरिकल भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल बनाया जा रहा है, थ्योरी जरूरी। अरे भैया थ्योरी स्ट्रांग रहता तब तो न्यूमेरिकल बनेगा। तो थ्योरी के साथ एप्लीकेशन भी अच्छा होना चाहिए, फॉर्मूला भी रटा होना चाहिए। तो थ्योरी भी पढ़ो और न्यूमेरिकल भी बनाओ, और उसी अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को उसके ऊपर क्या करो,
बेस्ड कर लो कि जैसे नीट के एग्जाम में कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उसी से काम करो। ऐसा नहीं है कि है ना हम लोग के नीट का एग्जाम का क्वेश्चन हम बना जा रहे यूपीएससी का क्वेश्चन सब, उस सबसे कोई तीर नहीं मार रहे, ठीक है। तो और सिर्फ थ्योरी भी नहीं पढ़ना, तो क्या करना है तुमको, रीडिंग ओनली थ्योरी, ऐसा काम नहीं करना। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना। बच्चा तो क्या करता है, सिर्फ थ्योरी का रीडिंग करता है और प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाता ही नहीं। तो तुमको क्वेश्चन भी बनाना है, थ्योरी भी पढ़ना है। तो कैसा बनाना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में जैसा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि तुम बना लो एलएन का मॉड्यूल बना लो, एलएन का मॉड्यूल बेस्ट है भाई। और नीट क्वेश्चन बैंक आता है एमटीजी पब्लिकेशन का, इसको बना लो। तुम इस दोनों को कम से कम नीट के एग्जाम से पहले 10 बार बना लो ना यार, तुम्हारा सिलेक्शन फिजिक्स में तो 100 के होगा, ठीक है। चले आगे। और उसके बाद ना जब भी तुम टेस्ट दो यार, तुम लोग टेस्ट से डरते क्यों हो भाई, तुम लोग टेस्ट से डरते हो, हर स्टूडेंट टेस्ट से डरता है। नीट वाला जो भी स्टूडेंट है टेस्ट से डरता है। पूछो क्यों डरता है टेस्ट से, अरे भैया हम इतना अच्छा चैप्टर पढ़े, हमको कम नंबर आ जाएगा तो दूर अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज हो। ऐसा नहीं है, तो तुमको टेस्ट देना चाहिए भाई, तुम टेस्ट दो। टेस्ट में कम नंबर आए ठीक है, तुम उस अपने गलती को उसको सुधारो। मान लो 100 टेस्ट पेपर तुम दे दिए, 100 टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन में 180 क्वेश्चन होता था, 100 में कितना हो गया, 180 × 100 मतलब 18,000 क्वेश्चन हो गया। 18,000 कंसेप्ट तुम सीख लिए, उससे ऊपर कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। 18,000 कंसेप्ट क्वेश्चन है, तो तुम क्या करना, टेस्ट दो और एक कॉपी बनाओ या एक डायरी बनाओ। जैसे टेस्ट देख के मान लो 180 क्वेश्चन, तुम 10 क्वेश्चन बनाए, ठीक है कोई बात नहीं, तुम 10 सही बनाए। लेकिन वो जो 170 क्वेश्चन बाकी था, जो तुमने गलत किया या जो तुमने नहीं बनाया, उसका कंसेप्ट देखो कि क्वेश्चन आया कहाँ से है। उसको एनालिसिस करो कि क्या हम ये पढ़ते तो बना लेते, क्या ये थ्योरी हमने नहीं पढ़ा है, क्या ये फार्मूला हमने भूल गया था। ऐसे करके नोट बना लो, एक सिस्टम बनाओ, एक डायरी लो और टेस्ट देखिए और उस अपना गलती सब लिखो कि हमने ये गलती किया, हमने ये गलती किया, हमसे ये क्वेश्चन बन सकता था, हमसे क्वेश्चन ये नहीं बना, इसके लिए हम थ्योरी भूल गए थे, क्या क्या नोट कार्ड बनाओ। जब तुम्हारा एक एग्जाम का मिस्टेक कॉपी बनाओ, जब तुम एक नीट का एग्जाम देने जाओ तो उस 1 महीना पहले या 15 दिन पहले तुम्हारे अंदर बिल कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अरे भैया हम इतना गलती कर चुके हैं ना, सब गलती को सुधार लिया, वहाँ गलती करने का सब सुधार नहीं, ठीक है। ऐसा काम करना। दूसरा काम, बच्चा सब क्या आता है ना, अब जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जो नीट के एक दिन पहले या नीट के सेंटर पे जाकर किताब पढ़ते हैं, तो कृपया वो माफ़ करें, मतलब बुरा न माने। पहली बात ये कि कुछ बच्चे नीट के एग्जाम के बाहर खड़े में, अब एंट्री करने वाले हैं हम लोग सेंटर में, अब बाहर में खड़े होकर रट रहे ये वो फलाना। अरे भाई उतना दिन क्या किए तुम जो आप पढ़ रहे हो वहाँ पे, तुम सोच रहे हो कि वहाँ पे पढ़ के तीर मान लेंगे। अरे भैया तुम्हारा ब्रेन प्रेशराइज हो जाएगा, प्रेशर सह नहीं पाएगा। अरे भैया जो भी तुम पढ़े हो ना वो भी भूलने लगोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, अरे हम तो ये पढ़े थे अभी देख रहे क्या नहीं याद आ रहा है। तो वो तुम मत करना भाई, समझ गए। एग्जाम के एक दिन पहले, हाँ एग्जाम से पहले तक देख लो, सेंटर के लिए निकल गए अपना एडमिट कार्ड लेके, तो हम देखेंगे नहीं कि क्या हम पढ़े क्या नहीं पढ़े। अब जो होगा कॉपी में देखा जाएगा, क्वेश्चन हॉल में देखा जाएगा, क्वेश्चन मतलब एग्जाम हॉल में देखा जाएगा, क्वेश्चन में देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना। बहुत सारे बच्चे सब है ना बाहर में पढ़ते रहते हैं, जो बेचारा कॉन्फिडेंट है वो भी टेंशन आया था, सब पढ़ रहा है हमको कुछ नहीं आ रहा है, टेंशन आज नहीं होना भाई। तो वो सब जो पढ़ रहा है ना वैसे ही टाइम पास, साल भर नहीं पढ़ा, दिमाग में पढ़ना अपने गार्जियन खुश करने के लिए, ठीक है। तो कृपया आप लोग ऐसा काम नहीं करिएगा और अपने लिए ना डॉक्टर बने तो अपने अम्मी अब्बा के लिए डॉक्टर बने, ना अपने अम्मी अब्बा के लिए तो अपने भैया के लिए डॉक्टर बने, ना अपने भैया के लिए तो जो तुमको पढ़ा रहे लिखा रहे उसके लिए डॉक्टर बने। कुछ बड़ा करो ना, जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर ही बोलते बनने के लिए, तुम जिस फील्ड में वो काम करो भाई, जिससे तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे पेरेंट्स खुश हो पाए। बहुत संघर्ष किए तुमको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उसको आप तो खुशी दो, तो तुम खुशी दे सकते हो एक ही चीज़ से, क्या चीज़ से, तुम अपने आप को पढ़ो, तुम अपने स्टडी को अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर लोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा और सही टाइम पे सही चीज़ तुमको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ना है, पढ़ोगे तुम्हारा काम होगा, ठीक है। अपने ख्वाब को सो के ख्वाब मत देखो, समझ गए, सो के ख्वाब नहीं देखना है, उठ के ख्वाब देखना है, ठीक है। तो चले, तो हम लोग आज नया चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले ये नोट लिख लेना, ये बना लेना और आज ही जाके स्टडी प्लान बनाना। अगर तुम लोग को स्टडी प्लान टारगेट नहीं समझ में आ रहा कि रोज का रोज क्या टारगेट लें, तो हम रोज का रोज टेलीग्राम चैनल हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक। उस टेलीग्राम चैनल में कल से तुम्हारा रोज का टारगेट आएगा। अब जितना दिन है ना, हम रोज
रोज का टारगेट देंगे, कम से कम 35-40 दिन का टारगेट हम देने वाले हैं। रोज तुम्हारा टारगेट बनेगा ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी। रोज का रोज इतना कर लोगे। अभी भी कोई बच्चा अगर इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, लेकिन उतना ही में लड़ना पड़ता है। तो तुम इधर से सिलेबस भी कंप्लीट करो, इधर से मेरा टारगेट जो होते उसको तुम रोज का रोज टारगेट को कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। और रोज रोज कर लिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलें।